अस्सलाम वालेकुम। मैं जहांजेब नज़ीर आपके साथ। सदका आई हुई बलाओं को टाल देता है। सदका अल्लाह के अजाब को टाल देता है, बरक़ात उतारता है। सदके की बहुत फजीलत है, हदीस में इसका बहुत जिक्र आया है। आज आपको सदके के बारे में एक सच्चा वाक़या बताऊंगा जो दमिश्क, सीरिया का, शाम का एक शहर है दमिश्क, वहां पर पेश आया। वहां के एक बहुत बड़े ताजिर को कैंसर हो गया। उसने बहुत इलाज कराया, बैरून मुल्क भी गया, लेकिन उसका इलाज ना हो सका। डॉक्टरों ने उसको लाइलाज कर दिया और कहा कि इतने दिन के बाद तुम मर जाओगे। अब उसने इलाज करवाना छोड़ दिया कि मैंने मर तो वैसे ही जाना है। एक रात को सोया हुआ बहुत घबराहट महसूस हुई तो घर से निकल पड़ा और ऐसे ही रोडों के ऊपर उसने चहलकदमी शुरू कर दी, चलना शुरू कर दिया। कुछ दूर गया तो क्या देखता है कि एक बिजली के खंबे के नीचे औरत और मर्द के दरमियान किसी बात पर तकरार हो रहा है और मर्द बहुत गुस्से में बात कर रहा है। वो करीब गया, उसने सुनना शुरू किया। मर्द कहता है मैं इतने पैसे दूंगा। औरत कहती है नहीं नहीं मुझे इतने चाहिए। वो कहता है नहीं बस इतने ही, तुम्हारे इतने ही हैं। वो कहती है नहीं नहीं मुझे इतने पैसों की जरूरत है। और इतने में मर्द उसके ऊपर गुस्सा करता है और कहता है नहीं दूंगा इससे ज्यादा। वो चला जाता है। अब ये शख्स उस औरत के करीब जाता है। वो औरत सहमी हुई है और उससे कहता है कि क्या माजरा है। वो बेचारी डर की वजह से नहीं बताती। ये कहता है बहन घबराओ नहीं, मुझे बताओ आखिर माजरा क्या है। वो कहती है कि मैं एक बेवा औरत हूं और मेरे इतने बच्चे हैं। मेरे खावंद का कुछ अरसा पहले इंतकाल हो गया। शुरू में तो रिश्तेदार मदद करते रहे, अब उन्होंने भी मदद करना छोड़ दी। जिस मकान में रहती हूँ वो किराए का मकान है। मालिक मकान आज आया, उसने कहा अगर कल तक तुम किराया नहीं दोगी तो अपने बच्चों को लेकर इस घर से निकल जाओ। मैं बेवा औरत हूं, मैं कहाँ जाऊंगी। मैं बेबस होकर मजबूरी में, लाचारी में अपने जिस्म बेचने के लिए यहाँ आई हूँ। उस ताजिर को झटका लगा। उसने कहा घर का किराया कितना है। उसने कहा इतना इतना किराया। जेब में हाथ डाला तो उतने पैसे नहीं थे, क्योंकि वो जल्दी में घर से निकला था, बटवा तो लेकर नहीं आया था। उसने कहा बहन ये इतने पैसे अपने पास रखो, अपने घर का पता मुझे बताओ, मैं अभी तुम्हारे घर पहुंचता हूं। उसने पैसे दिए, औरत अपने घर चली गई। ताजिर भागा भागा गया, घर गया, ड्राइवर को उठाया, गाड़ी निकाली, जो कुछ उसके पास था, जो सामान वो इकट्ठा कर सकता था वो सामान गाड़ी में डाला और उसने ज्यादा पैसे लिए, उस औरत के घर पहुंच गया। वो पैसे उसको अदा किए। कहा बहन अब फिक्र मत करो, तो हर महीने का खर्चा तुम्हारे घर पहुंच जाया करेगा। सुबह का वक्त आया, मालिक मकान से बात की, उसके किराए का मसला उसने हल कर दिया और हर महीने पूरे महीने का खर्चा उसके घर जाकर पहुंचा आया करता। अब वक्त गुजरता रहा और लोग परेशान हुए कि ये मर क्यों नहीं रहा। हफ्ता गुजरा, 10 दिन गुजरे, महीना, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल गुजर गया और वो बिल्कुल सही सलामत। लोग कहते हैं डॉक्टरों के पास जाओ, इलाज कराओ। उसने कहा कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, जब मरना होगा मर जाऊंगा। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। वो उस औरत के महीने का खर्चा उसको देता रहा और कई साल गुजर गए। कई सालों के बाद जाकर अचानक एक रात तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था कि तहज्जुद की नमाज में सजदे की हालत में उसका इंतकाल हो गया। तहज्जुद की नमाज में सजदे की हालत में उसका इंतकाल हो गया। तजहीज़ व तकफीन हुई और रोना धोना हुआ। 6-7 दिन इसी चीज में गुजर गए। 7वें दिन जाकर उसका जो वो खास एक ब्रीफ केस था जहां पर वो चीजें रखा करता, उसको खोला गया तो वहां पर एक पेपर था, वसीयतनामा था। उस वसीयतनामे के अंदर उस औरत के घर का एड्रेस लिखा हुआ था और यह लिखा था कि हर महीने इतना इतना खर्चा इस औरत के घर पहुंचाना है। जब वो वसीयत देखी तो उसका बड़ा बेटा भागा भागा उस औरत के घर गया, दरवाजा खटखटाया और कहा अम्मा जान ये मेरे वालिद की तरफ से वो खर्चा है जो हर महीने वो आपको दिया करते थे। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, इस दफा आने में देर हो गई। उस इस दफा आने में देर हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। उस औरत ने कहा नहीं नहीं बेटा, इसको तुम वापस ले जाओ, अब इसकी हमें जरूरत नहीं रही। क्यों जरूरत नहीं रही? क्योंकि मेरा जो बड़ा बेटा था आज से 1 महीना पहले उसकी कहीं पर नौकरी लगी थी। ठीक
آج سے ٹھیک 7 دن پہلے اس کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے، اس لیے اب ہمیں ان پیسوں کی ضرورت نہیں، اپنے والد کا شکریہ ادا کر دینا۔ وہیں کھڑے ہوئے اس بیٹے کے پاؤں سے جیسے زمین نکل گئی، جیسے زمین نکل گئی، کیونکہ 7 دن پہلے ہی اس کے والد کا انتقال ہوا تھا۔ اللہ ایسے انتظام کرتا ہے لوگوں کے، اللہ ایسے نظام چلاتا ہے لوگوں کا، اور صدقہ ایسے لوگوں کی اوپر سے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، لا علاج بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ہاں آئیے ہم صدقہ کریں، غریبوں پر خرچ کریں، لاچاروں پر خرچ کریں۔ بینک بیلنس بھرتے جا رہے ہیں، بھرتے جا رہے ہیں، جائیدادوں پہ جائیدادیں لیتے جا رہے ہیں، پلاٹس پہ پلاٹس لے رہے ہیں، گھروں کے گھر بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں لے کر جائیں گے ان جائیدادوں کو۔ جو ضرورت مند ہے اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں، حاجت مند کی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ آئیں ڈھونڈیں، تلاش کریں، کوئی بیوہ تو نہیں، کوئی یتیم تو نہیں، کوئی لاچار تو نہیں، کوئی سفید پوش تو نہیں۔ ابھی تو جیسے ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں، بہت لوگ مجبور ہیں، جو خرچ کر سکتے ہیں خرچ کریں، جتنا صدقہ کر سکتے ہیں صدقہ کریں۔ ابھی سیلاب آیا، اس کی وجہ سے لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئیں، گھر تباہ ہو گئے، جانور ختم ہو گئے۔ ان لوگوں کی مدد کریں، جو جتنا صدقہ کر سکتا ہے کرے، صدقے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، آگے بڑھ کر حصہ لے۔ ہم نے بھی اسی لیے ایک آرگنائزیشن چھوٹی سی بنائی ہے، جہاں زیب نذیر فاؤنڈیشن کے نام سے، جس میں ہم بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں۔ اب سیلاب ہمارے علاقے میں آیا ہوا ہے تو ان کی بھی ہم انشاءاللہ مدد کر رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ حصہ لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہماری کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں، آسمانوں میں آواز بلند کرتے ہیں، اے آسمان کے لوگوں، فلاں فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے، جبرائیل محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ لیکن اس کے برعکس اللہ جس سے نفرت کرتے ہیں، جبرائیل کو بلاتے ہیں، نام لیتے ہیں اس شخص کا، اے جبرائیل میں اس